हेलो फ्रेंड्स, मैं हूँ अनुभा। कैसे हैं आप सब? आई होप आप सब अच्छे होंगे, खुश होंगे। हम लोग भी ठीक हैं। सो आज मैं दिन की शुरुआत कर रही हूँ। आज है संडे इवनिंग। सो संडे को मैंने सुबह आपको दिखाया था कि मैंने इडली का बैटर, जो इडली की राइस लेके आई थी, तो उसको फुला के रख दिया है। और उस पर मैंने थोड़ी सी उड़द दाल और थोड़ी सी मेथी दाना डाल के फुलाने को रखा था। अब उसे डाल के फूल गया है तो मिक्सर में डाल के अच्छे से पीस लेती हूँ। सो मेरे से यहाँ एक बहुत बड़ी गड़बड़ हो गई थी। मैं इसको पीस रही थी। पीसने के बाद मैंने जो बैटर तैयार हुआ तो उसको पहले चेक किया कि एकदम फ़ाइन है या नहीं। सो फिर मैंने एक बोल में डाल के उसको, मैं क्या करती हूँ, ऐसे तो आप इसको बैटर को रख देंगे तो इसमें खमीर उठ जाएगा, बट आपको थोड़ा सा इसको फेंटना पड़ता है। लेकिन मैंने ना गलती करी। मैं हमेशा इसको हाथ से फेंटती हूँ, लेकिन आज ही मैंने सोचा कि इसको मैं मशीन से अच्छे से फेंट लेती हूँ। तो उसके लिए मैंने मशीन निकाली और मशीन से इसको फेंटने लगी। फेंटते फेंटते चली गई लाइट। तो जब मैं मशीन चालू करी, एकदम क्या है, बारिश वाला मौसम है, लाइट भी बहुत जाती है। ऐसा नहीं है कि लाइट थोड़ा बहुत जाती हो, कभी भी लाइट किसी भी टाइम पे चली जाती है। और बच्चा रहता है तो बच्चे के साथ ये होता है कि दिमाग 10 जगह लगा रहता है। कभी वो बुलाने लगी बीच में या कुछ भी। तो देखिए इस तरीके से मैंने इसको अच्छे से मीट कर लिया। इससे क्या होता है कि एकदम जल्दी हो जाता है और आपके जो डोसा है या इडली है वो एकदम फ्लफ़ी बनते हैं। तो आप हाथ से भी, जो हैंड वाला ब्लेंडर आता है, आप उससे भी इसको कर सकते हैं। और अब यहाँ पे गड़बड़ ये हो गई कि मैंने इसको फेंटते फेंटते ऐसे ही रख दिया, ऑन ही ऑफ नहीं किया। और जैसे ही लाइट चली गई तो किचन में, तो एक तो क्या, ये वाला किचन बहुत बंद है तो गर्मी भी बहुत लगती है। तो ऐसा लगता है जैसे ही थोड़ा काम हुआ तो तुरंत एकदम बाहर की तरफ भागने का मन करता है। कूलर भी रखे, लेकिन वेंटिलेशन ना होने की वजह से बहुत ज़्यादा फिर उसमें भी उमस लगने लगती है। सो बस मैंने ना, इतना बड़ा आज काम बढ़ गया मेरा। मुझे इतना रोना आया, क्योंकि जो काम 10 मिनट का होता है और फिर जब काम बढ़ता है ना तो वो इतना फैलना होता है, इतना ज़्यादा फैल जाता है कि अपन समेटते ही रह जाओ। तो ये देखिए यहाँ पर चली गई है लाइट, और जैसे ही लाइट गई तो कैमरा भी ऑन था। और बस फिर मैंने इसको ऐसे ही छोड़ दिया। आप ये देख सकते हैं कि मैं इसको बिल्कुल भी मैंने बंद नहीं किया, और ऐसे ही देखिए इस तरीके से मैंने रख के और मैं चली गई, बाहर बैठी थी। और वो तो अच्छा हुआ कि मतलब मैं बाहर थी तो मैंने सुन लिया कि ये बीटर चल गया, नहीं तो फिर और दिक्कत हो जाती। और ये देखिए कितना ज़्यादा फैल गया पूरा। मुझे समेटने में करीब ये आधे घंटे लगा पूरा। कुछ सामान तो मुझे धोना पड़ा, और बहुत ज़्यादा, मतलब मुझे इतना अजीब सा लग रहा था। मुझे लग रहा था यार कितना फैल गया। आप लोगों के साथ भी ऐसा होता होगा कि कई बार अपन ये सोचते हैं कि आज थोड़ा सा काम जल्दी हो जाएगा, लेकिन काम इतना ज़्यादा बढ़ जाता है, इतना ज़्यादा बढ़ जाता है कि रोना ही आ जाता है। फिर कई बार ऐसा लगता है कि अरे यार, अभी तो सोच रहे थे कि थोड़ा आराम कर लेंगे या थोड़ा काम कम हो जाएगा। तो इसके लिए फिर ये गड़बड़ आज बहुत बड़ी हो गई थी। फिर हो गया, मैंने कुछ नहीं, जैसे तैसे इसको समेटा बेकार मन से, और फिर इसे दोबारा जल्दी जल्दी मैंने इसको बीट किया और फिर रख दिया। फिर शाम को मैंने इडली बनाई, तो इडली बहुत मस्त बनी थी, अच्छी बनी थी। इडली वाले राइस से हाँ इफ़ेक्ट तो होता है, लेकिन अगर नहीं होते हैं तो भी ऐसे कोई बहुत दिक्कत नहीं है। लेकिन हो, मतलब ठीक है, अगर इडली वाले राइस भी अच्छे हैं मुझे तो ठीक लगे। और ये देखिए ये सारी ये बर्नी वगैरह जितनी थी, इनमें ऑयल रखा था, तो मैंने, अब ऑयल वाली बर्नी तो धो नहीं सकते थे, तो इनको मैंने वाइप्स की हेल्प से सारा पोंछा था। कुछ कुछ तो ऐसा हो गया था कि वो धोने वाले ही हो गया था सारा सामान, तो मुझे उनको मजबूरी में धोना पड़ा। संडे था, बाहर जाने का अभी तक तो कोई प्लान नहीं था, और अब तो मुझे ऐसा लग रहा था कि बाहर जाना भी नहीं है। बारिश भी हो रही है, बारिश में वैसे भी किचड़ किचड़ होती है। कुछ ज़रूरी सामान लाना है तो बात अलग होती है, नहीं तो फिर मैं जनरली अवॉइड ही करती हूँ बाहर जाना। तो ये रही इडली, आप देख सकते हैं कितनी मस्त एकदम बनी थी। और फिर अब दूसरा दिन हो गया। सुबह सुबह मैं आ गई नीचे। नीचे आके मैंने सारे सोफ़े वगैरह सब अरेंज करे। आप देख सकते हैं क्या होता है ना कि मिवी अभी तो फिर भी थोड़ी बड़ी हो गई है तो कम फैलाती है। जब मिवी छोटी सी थी, आज से 6 महीने पहले, वो थोड़ा और कम थी एज में, 2 साल से भी कम, तो वो क्या करती थी, सबसे पहले आके सोफ़े के कवर सारे निकाल के फेंकती थी, और उसको जो भी सामान रखा मिलता था वो, और ऐसे तोड़ती नहीं थी, लेकिन अब उसको कुछ ना कुछ सताने के लिए, कुछ ना कुछ खेलने के लिए तो चाहिए, तो वो ये करती थी। और सुबह से इतनी लेजीनेस लग रही है, मंडे मॉर्निंग है ये,
ऐसा लग रहा है कि अरे यार कितना सारा काम होता है मंडे को पता नहीं क्यों सोने का बहुत मन करता है। और हस्बैंड न्यूज़पेपर पढ़ के रख के गए थे तो मैं ये सब अरेंज करने लगी। फिर इसके बाद मैंने लाइट वगैरह ऑफ़ की और जो इडली कल की रात की बच गई थी तो मैंने उसको आज सुबह से नाश्ते में रीफ्राई करा। तो कुछ नहीं, जीरा राई डाल के धनिया पत्ती डाल के तवे पे ही रोटी बनाने के बाद मैंने रीफ्राई कर लिया। और ये बहुत अच्छी लगती है खाने में। इस तरीके से भी आप चटनी या सूखी भी खा जाइए टोमेटो केचप के साथ, अच्छी लगती हैं। चाय के साथ आप इसे सर्व कर सकते हैं। और आज मंडे के लंच में है, यहाँ पर देखिए ये वाला जो मेरा डिब्बा है इसका ढक्कन पता नहीं इसके ऊपर वाला पकड़ने वाला पार्ट कहाँ गया, मिल ही नहीं रहा है। तो आज मैंने बनाई है भिंडी की कढ़ी और मैं आपको दिखाती हूँ। अगर आपने कभी भिंडी की कढ़ी ट्राई नहीं की तो मैंने इसकी रेसिपी भी डाल रखी है, आप देख सकते हैं, रील भी होगी। और आप एक बार ज़रूर ट्राई करें। भिंडी की कढ़ी बहुत ज़बरदस्त लगती है, रोटी के साथ भी अच्छी लगती है और राइस के साथ भी बहुत अच्छी लगती है। और इसके साथ हैं कच्चे प्याज और साथ में हैं इसके चावल के पापड़। और ये लोग एक बिना मिर्च के, मेरे हस्बैंड नहीं खाते तो ये मसाले वाली मिर्च रहती हैं तो इनको सुखा के रख लेते हैं, फिर फ्राई करते हैं। तो ये वो वाली मिर्चें हैं। और बारिश की वजह से बहुत ज़्यादा आजकल पापड़ वगैरह सॉफ्ट हो जाते हैं। तो देखिए मौसम कितना अच्छा हो रहा है। हमारे यहाँ मौसम ही होता है, खाली पानी नहीं गिरता कि अच्छे झमाझम बारिश हो जाए। पता नहीं, आप बताइएगा आप लोगों के यहाँ बारिश हो रही है, कैसी बारिश हो रही है, कहाँ से आप लोग मेरा वीडियो देख रहे हैं। शाम के टाइम की बारिश ये मेरा हस्बैंड के कैंटीन में कुछ बनता है तो मैंने आज बनाए थे गुलगुले। बारिश हो रही थी और मेरे हस्बैंड ने अपने ऑफिस से प्याज और आलू के भजिए भेज दिए थे चटनी के साथ। तो ठीक थे, मतलब ऐसा कुछ बहुत ख़ास नहीं थे कि जितना, मतलब ये शायद गरम गरम अच्छे लगते होंगे लेकिन ये ठंडे हो गए थे घर आते आते। तो बस आज रात के खाने में भजिए थे, गुलगुले थे और इसके अलावा मैंने पराठा भी सेक दिया था एक सब के लिए। तो ये सब था। अब हो गया है नेक्स्ट डे और आज है ट्यूसडे मॉर्निंग। और ट्यूसडे मॉर्निंग को मैं चेक कर रही हूँ सुबह से कि कौन कौन से कपड़े हैं जो सूख गए हैं, कौन कौन से गीले हैं। तो मॉइस्चर तो काफ़ी सारा रहता है बारिश की वजह से। और ऐसे हाथ मतलब लगा के चेक करती हूँ फेस पे कि समझ में आए कि मतलब थोड़ा भी मॉइस्चर रहता है ना कपड़ों में तो फिर वो ईचिंग होती है कपड़ों में, ऐसा होता है, पूरी स्किन बॉडी में ईचिंग होने लगती है। तो मैं तो ज़्यादातर कपड़ों में आजकल प्रेस कर रही हूँ, बिना प्रेस करे तो कपड़े करती नहीं हूँ, मतलब यूज़ ही नहीं कर रही हूँ। तो वही सब कपड़े वगैरह उठाना था। ये कपड़े आपको पता है 2 दिन से ऊपर हो गए इनको डलने के लिए और आज फिर शाम को कपड़े डाल लें तो वो भी 2-3 दिन तक सूखेंगे, जबकि ये फ़ैन भी ऑन करती हूँ, सब कुछ है, सूख ही नहीं रहे हैं क्योंकि मौसम वैसा है। और कुछ कपड़े हैंड वॉश भी करती हूँ तो हैंड वॉश वाले कपड़े तो मैं तुरंत ही फैला देती हूँ अच्छे से निचोड़ के, फिर मैं कई बार उनको तो रूम पे ही डाल देती हूँ रात के टाइम पे, तो हवा में सूख जाते हैं, फ़ैन चलता है। और ये चादर अभी गीला था, इसमें काफ़ी मॉइस्चर था तो मैं इसको गेट के ऊपर डाले दे रही हूँ जिससे कि ये अच्छे से सूख जाए, क्योंकि कपड़े गीले कपड़े अगर रूम में डालो तो रूम में भी स्मेल आने लगती है। तो इसके लिए मैं नहीं डालती हूँ, लेकिन अब कभी कभी क्या है मजबूरी हो जाती है डालना, तो फिर डालना पड़ता है। और इसी के साथ मैं इसके पिलो कवर भी डाल देती हूँ। आप बताइएगा कि आप लोगों के यहाँ कैसे आप लोग कपड़े सुखाते हैं, क्या करते हैं। पहले एक बड़ा वाला स्टैंड था लेकिन जहाँ से जबलपुर से हम लोग आए हैं तो वो वहीं छूट गया, क्योंकि वो कुछ उसका नीचे वाले कुछ पुर्जे वगैरह निकल गए थे तो उतना टाइम भी नहीं था क्योंकि हम लोगों को निकलना था दूसरे दिन, तो वो ठीक नहीं हो पाया तो हम उसी घर में छोड़ाए। और आज ट्यूसडे को जो हमारा लंच है वो ये देखिए बैगन का सिंपल वाला भरता है जिसको मैंने प्याज डाल के बनाया है, भून के, बहुत यमी लगता है। और इसके साथ ये वाला नाश्ता मैंने बनाया है, इसकी रेसिपी आपके साथ अपने इंस्टाग्राम वाले अकाउंट पे शेयर कर दूँगी। मैं आ गई हूँ, आज है ट्यूसडे इवनिंग और मैं आ गई हूँ आप लोगों से बात करने के लिए। मैंने सोचा थोड़ा बात कर ली जाए। आज बारिश हो रही है, अभी बारिश क्या हो रही है, हमारे यहाँ इतना पानी नहीं गिर रहा है। और आज हस्बैंड का फास्ट होता है तो बस उनके लिए अब नीचे जाके नाश्ता, तो सुबह उनके लिए नाश्ते में आज उनको थोड़े से फ्रूट्स दे दिए थे, फिर इसके बाद दोपहर के टाइम पे मिल्क दे दिया था क्योंकि लंच के टाइम पे भी भूख लगाती है। और अभी जाके जो पूड़ी सब्ज़ी या रोटी सब्ज़ी जो भी वो बोल देंगे वो बनाऊंगी। और बस यही रहा आज का ब्लॉग। ये 2 दिन का मैं कोशिश करती हूँ कि 2-3 दिन का जो भी हो, जो भी रूटीन होता है, मतलब मैं आपके साथ शेयर करती हूँ। अगर कहीं बाहर गई तो वो दिखाती हूँ, नहीं गई तो घर पे रहती हूँ तो वो दिखाती हूँ।
सो आई होप आपको पसंद आया होगा। और बस अब मैं कंघी कर ली है, नीचे जा रही हूँ और आप लोगों से मिलूँगी कल। और जब तक के लिए बाय बाय। चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और अगर इंस्टाग्राम पे देख रहे हैं तो प्लीज़ फॉलो कीजिए। रेसिपीज़ भी शेयर करती हूँ आपके लिए, जो भी बनाती हूँ, जो भी मैं रील्स डालती हूँ उनकी रेसिपी, तो प्लीज़ उन्हें लाइक कीजिए, शेयर कीजिए। तो कल फिर मिलेंगे, बाय।